कर्मों का हिसाब सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। क्या राघव, आपने फिर से मुझे चकमा दे दिया ना। रीता, अगर मैं गहरी नींद में भी होऊंगा ना और तुम मेरे पास आओगी तो मैं महसूस कर सकता हूँ। ऐसी है तुम्हारे प्यार की ताकत। वैसे आज बहुत टाइम बाद मैंने आपको गहरी नींद लेते हुए देखा है। आज बहुत आराम से सो रहे थे आप। हाँ रीत, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों बाद चैन की नींद सोया, दिल से कोई बोझ सा उतर गया हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे बूढ़े बनने का असर इतना अच्छा होगा आप पे, तो मैं पहले ही बन जाती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है उस अंकल का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे डर लग रहा था, मैं सपने भी वैसे ही आ रहे थे मुझे डरा हुआ। क्या कर रहे हैं आप राघव? मुझे लगा इतना आराम कर लिया है तो थोड़ा काम भी कर, तो बस काम कर। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। अरे तुम मेरे लिए सुबह सुबह चाय बना कर लेकर आई हो? हाँ, ये ना मेरी लाइफ की बेस्ट चाय है। पता है मैंने 5 रेसिपीज ढूंढी थी और 5 रेसिपीज में से बेस्ट वाली है। और इलायची और सौंफ की खुशबू से तो अलग ही फ्लेवर आ रहा है। सौंफ और इलायची की चाय, क्या बात है उन्नति। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता, लेकिन आज पीऊंगा तुम्हारे लिए। जॉली? अरे रुको, बहुत ज्यादा लग गई है, बहुत ज्यादा। मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। इतना सारा खून मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मुझे खून से बहुत डर लगता है विक्रांत जी, बहुत। तुम इसे मत देखो, कहीं और देखो। मैं कहाँ देखो? मैं तुम्हें देख लूं? हाँ ठीक है। विक्रांत, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द काफी बेटर है। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने ना कल पूरी रात सोचा इस बारे में और मुझे एहसास हुआ कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? मैं शादी नहीं कर सकता उन्नति। तुम मजाक कर रहे हो ना विक्रांत? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए कि शादी करना तुम्हारे लिए मजाक है क्या? मुझे लगा कि तुम जा सकती हो यहाँ से। अक्कल पर पत्थर पड़े हैं क्या तुम्हारे? तुम रीत को मारने की कोशिश कर रही थी। ए मोहतरम रानी, अच्छा हुआ राघव ने सिर्फ तुम्हें आग में धकेला, पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तुम्हें आसानी से मौत भी नसीब नहीं होती। पता है, कल मुझे यहाँ एक कैदी के पास महंगा साबुन दिख गया, मैंने चोरी से इस्तेमाल कर लिया। आज सुबह से इस जेल के सारे कैदियों के कपड़े धो रही हूँ मैं। शारदा जी, जरा जल्दी कीजिए, उधर 100 लोगों के कपड़े धुलने के लिए तैयार है। जी बस मुझे याद है, 2 मिनट और। जल्दी आइए वरना सजा बढ़ जाएगी। चाहिए तुम्हें ऐसी जिंदगी? आंटी, पर आप क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? मैं रीता और राघव के बच्चे के अपनी गोद में खिलाऊं? रीत से हारने से दिल कैसे जलता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन रीत से जीतने का एक ही तरीका है, सब्र, बहुत सारा सब्र।
आपने अपने सब्र का क्या कर लिया आंटी जी? आपका ना तरीका ही गलत है और मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। क्या कहा था आपने? स्लो पॉइजन काम आएगा। अरे खाक काम आ रहा है स्लो पॉइजन? ये लोग तो सुहागरात मना ही जा रहे हैं। अब ना बहुत हो गया है। मैं सीधा जा रही हूँ रीत के पास, उसको वो दिखा रही सारी फोटोज और फिर रीत खुद राघव से ना अपना रिश्ता तोड़ देगी। बड़े ठीक ही कह गए। जब इंसान अपने आप को बार बार सेम झूठ बोलता है ना, तो उसे लगता है कि वही सच है। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे और राघव के बीच उस रात बहुत नजदीकियां बढ़ गई थी। आंटी जी, आपको सच में लगता है कि ये रीत की साड़ी पहन लेने से मतलब ये काफी रहेगा राघव की बाहों में आने के लिए? नहीं, काफी तो नहीं रहेगा, लेकिन मैंने राघव के जूस में नशे की गोली मिला दी है। गोली? अब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपना काम सही से करोगी तो सब सेट है। ऑल द बेस्ट। प्रीत, मैं जानता था तुम मेरे पास वापस आओगी, मुझे पता था। प्रीत, आराम से। राघव? आंटी जी, राघव क्या हुआ? बेहोश हो गए। राघव, राघव। आखिरकार राघव सूर्यवंशी ने रीत को धोखा नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फोटोज तो यही दिखाएंगे ना कि राघव ने रीत को धोखा दिया है। वो कैसे? एक काम करो, राघव के कोट के एक दो बटन खोलो 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 खोलो। जाओ। हाँ, अब जूते जूते। अब जाकर राघव के सिरहाने सो जाओ। हाँ जाओ। हाथ सीधा करो। हाँ, लेट जाओ, पकड़ के लेट जाओ। थैंक यू आंटी जी, ये प्लान मेरे बर्थडे का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। जीती रहो। याद आया, तुम्हारे और राघव के बीच में कुछ नहीं हुआ था। अब अगर तुम ये फोटोग्राफ्स रीत को दिखाओगी तो वो 2 मिनट में सच का पता लगा लेगी और फिर राघव को बता देगी, और फिर राघव तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में और रीत को मारने की कोशिश के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर देना। फिर आ जाना इधर, हम दोनों मिलकर चक्की पीसेंगे। एक बारी में बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती क्या? आपके पास कोई बेहतर प्लान है तो आंटी जी आप वो बताइए, ज्ञान मत बांटिए। और जब अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी ली है तो मेरी बात ध्यान से सुनो।